न्यूयॉर्क में कम से कम 10 लोगों को गोली लगी है। अभी तक 5 की पुष्टि की जा रही थी वहां से ऑफिशियली, लेकिन 10 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर गोलीबारी में इतने लोगों को गोली लगी है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है सामने। एनवाईपीडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसका इंतजार हम सबको है। अभी तक वहां की पुलिस डिपार्टमेंट से इतना बताया गया है कि वो हमलावर बेहद खतरनाक है और फिर ऐसा हमला कर सकता है कहीं पर, इसीलिए उस पूरे इलाके में, समूचे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है, चाहे सड़क हो चाहे सबवे स्टेशन हो। वहां पर अफरा तफरी जिस समय वहां पर मची थी, जिस समय ये शूटआउट चल रहा था, उस समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ा सवाल कि क्या ये एक आतंकी हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका में सुशांत जी जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो सबसे पहला रिएक्शन किसी के भी मन में आता है कि गोलियां चल रही हैं, एक व्यक्ति गोलियां चला रहा है तो मुमकिन है कि कोई बंदूक लेकर वहां पर उस कार्रवाई में लग गया हो। लेकिन टेरर अटैक है कि नहीं, ये कितनी बड़ी गुंजाइश इस समय हम अभी तक समझे तब जब उस हमले से लेकर अभी तक में लगभग 1.5 घंटे का समय बीत चुका है। समय बीतने के साथ क्या थोड़ी सी शांति बढ़ती जा रही है इस बात को लेकर, या अभी भी ये गुंजाइश और आशंकाएं बनेंगी, क्योंकि अमेरिका में तो सुबह का समय है? नहीं, मैं काफी हद तक जो कर्नल साहब की बात थी मैं उससे सहमत हूं कि देखिए, अगर होने को तो हो सकता है कि आतंकी हमला हो, लेकिन अगर आतंकी होता तो और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो विस्फोटक पदार्थ भी अपने साथ लेके चल रहा था, उसने उसको डेटोनेट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, अगर आतंकी है तो आतंकी का तो एक उद्देश्य ये होता है कि जितने लोगों को वो मार गिराए उतना बेहतर है। और इसने जिस तरीके की फायरिंग की, ये तो ये कमर से नीचे फायरिंग अगर कर रहा है तो वो फिर ऑब्वियसली वो किसी को मारने के लिए नहीं कर रहा। तो ये किस तरीके का आतंकी है? वो आतंक तो खैर एक लिहाज से ये फैलता ही है, लेकिन ये वो टेक्निकल जो टर्म है आतंकवाद का, शायद ये वो नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी कर्नल साहब ने बात की, एक वेटरन की पॉसिबिलिटी वो भी है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कई सारे लोग, और ये हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि ये जो सो कॉल्ड वीडियो गेम्स हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर इस तरीके का कभी एक्शन कर सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी, माइट बी रिमोट, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल बेहतर यही होगा कि अगर वेट कर लें, और जिस तरीके की सुरक्षा प्रणाली है अमेरिका में और खासतौर न्यूयॉर्क में, मुझे नहीं लगता कि बहुत समय लगेगा। शायद इमीडिएटली नहीं, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो इसके पीछे पड़ जाएंगे बंदे के। एक और जो पहलू इसका मेरे ख्याल हमारे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो ये है कि जिस तरीके के हालात पैदा हो गए हैं, और अक्सर हमने यही देखा है कि बहुत बड़े बड़े हादसे हुए हैं जिसमें पहला शक ये गया कि शायद ये कोई इस्लामी कट्टरपंथ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने काम किया, लेकिन अल्टीमेटली नजर आया कि चाहे वो गोरा हो या काला हो, जिसने भी वो अटैक किया उसका काफी हद तक सर फिरा हुआ था। चाहे वो लास वेगास की शूटिंग हो या आप फ्लोरिडा में जो शूटिंग्स हुई हैं नाइट क्लब के बाहर वो देखें, तो मेरे ख्याल बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। अभी नेशविल में पिछले साल हुआ था एक बम ब्लास्ट, उसमें भी यही नजर आया। पहले सबने यही सोचा कि आतंकी हमला होगा, लेकिन बाद में पता लगा कि एक वाइट नेशनलिस्ट था जो उससे प्रभावित होकर उसने ये अटैक किया था। तो मेरे ख्याल थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद ही आंकलन करें तो बेहतर होगा।